हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो, समय हो गया 6 बजे सुबह का। तो अभी उठ चुके हैं हम लोग, लगभग सभी उठ गए हैं। और बच्चे, हम दोनों उठे हैं वैसे, दो और नहीं उठे हैं। अब पूरे उठ ही गए, समझो हम उठ गए तो सभी उठ गए। तो यहाँ पर मैं रिया के बाल वाल बना रही हूँ, हाथ मुँह धो के, और उसकी चुटिया बनानी पड़ती है। और देखो, रिया तैयार हो गई और किचन में गई। अभी काम वाम सुबह का कितना काम हो जाता है, सुबह चाय वाय, नाश्ता, रोटी, बहुत काम हो जाता है। इसलिए टाइम से उठ जाओ तो टाइम से काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी रिया के बाल बना के अभी किचन में आई हूँ, थोड़ा सब्जी वब्जी की तैयारी कर रही हूँ। पहले चाय बना रही हूँ, ब्लैक टी, और चाय वाय पी के थोड़ा सा उसके बाद और काम पे लगते हैं। सुबह की चाय एक बार ब्लैक टी तो होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा अपने शरीर को भी थोड़ा ताज़गी मिल जाती है। और थोड़ा बिना चाय पिए उठने का मन भी नहीं करता। अब हमें तो कौन बना के दे, लेकिन हमने तो सबको बना के देना है। तो यहाँ पर मैं चाय लेके गई हूँ। तो ये भी उठ चुके हैं, रिया को तैयार हो गई, राहुल अभी सोया है बगल में। तो ये रॉबी को छत में छोड़ के आएंगे अब, और दिखाती हूँ मैं अभी ये छत में क्या हाल हो रखे हैं। रिया गई थी सुबह घूमने के लिए, तो बोल रही थी मम्मी छत के ऐसे हाल हुए हैं, आंधी ने तो ऐसा करामात दिखाई है कल। बहुत आंधी आई थी, बहुत ज़्यादा। गमले भी, गमलों से प्लांट अलग हो चुके हैं। ये देखिए, इतनी बड़ी बाल्टी में हमने ये लगाया था कैक्टस, तो वो देखो तितर बितर हो रखा है। और वहाँ पर एलोवेरा का पेड़ भी टब से बाहर आया हुआ है। तो ऐसा हो रखा है। ये सब समेट के छत में थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार मुर के फिर नीचे आ गए हैं। और यहाँ पर मैं जवें तैयार कर रही हूँ। ये टमाटर डाल दिए मैंने इसमें। मैं चाहती हूँ सुबह सुबह थोड़ा सा ये चीज़ कम डले, मसाले, गरम मसाले, धनिया, प्याज। तो बच्चे फिर स्कूल में कम टाइम मिलता है नाश्ता करने के लिए, तो उसमें भी बच्चे इनको ही छाँटने में रह जाएंगे। तो रिया से पूछा मैंने, डाल दूँ? उसने बोला हाँ मम्मी डाल दो। और वैसे भी बच्चे इन चीज़ों में खा ही लेते हैं, टमाटर प्याज। और यहाँ पर मैं गरम मसाला थोड़ा सा डाल दी हूँ, चुटकी भर, उससे भी कम। थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी इसमें, थोड़ा कलर भी अच्छा आता है, बच्चों को देखने में भी अच्छा लगता है। और गरम मसाले थोड़ी सी डाल दी हूँ, ना के बराबर। आजकल गर्मी दिनों में वैसे भी गरम मसाले मन भी कहाँ करता है खाने को, तो जितना कम डाल सकें उतना बेहतर है।
तो यहाँ पर मैं जो है तैयार कर रही हूँ और बगल में मैंने दूध गर्म करने रखा है, तो थोड़ा नाश्ता बना लेती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात। तो रिया तैयार हो गई, जूते उते पहन लिए, लास्ट में पहनती है वो जूते। अभी उसने थोड़ा पढ़ाई की और उसके बाद मैंने भी नाश्ता बना लिया है। अभी हम थोड़ा सा, सुबह काली चाय होती है, अभी गोरी चाय पी लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर मैं खड़े होके पी रही थी, जल्दी जल्दी के चक्कर में बोल रहे थे बैठ के पी लो, इतना कोई टाइम नहीं है, मैं छोड़ के आऊँगा उसको। लेकिन उसको ये रहता है रिया को कि मैं पैदल जाऊँ अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए, तो इसलिए वो कहती है मम्मी मुझे पैदल ही जाना है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है बस अड्डा हमारा, तो वो चाहती है मैं पैदल जाऊँ आराम से सुबह सुबह की ठंडी हवा पानी में। उसकी सोच बहुत अलग है, वो पता नहीं बहुत कुछ सोचती है कि इससे ये होगा, थोड़ा चल लेंगे हम, ये होगा। हम लोग को नहीं होता है इतना, कहीं सुबह सुबह होने को तो सुबह घूम लिया जाए, थोड़ा बहुत आगे ही घूम लेते हैं कमरों में ही, और थोड़ा छत या आगे अपने घर के आगे। तो वो तैयार हो गई, उसको सुबह जल्दी जल्दी रहती है, कह रही थी मम्मी नेल कटर दे दो, अगर उसके नाखून थोड़ा बहुत बड़े होंगे तो स्कूल में। तो मैं बोल रही थी अंदर है लेके आओ। और यहाँ पर रिया नाश्ता करने लग गई है अभी, देखो। और देखो उसके चॉपस्टिक, ये मुझे तो इनको पकड़ना ही नहीं आता है। ये रिया मेरे को कितनी बार कहती है मम्मी ऐसे पकड़ो, जैसे चाइनीज़ लोग खाते हैं ना ये चॉपस्टिक। अब हम एक बार इसको लेने गए तो बहुत कम दुकान में मिला ये, फिर बहुत टाइम बाद मिला, तो उसको वो इसी से खाती है ज़्यादातर, कांटे वाले चम्मच से नहीं खाती, इसी से खाती है। पकड़ भी इसे चावल भी खाती है वो इन्हीं से। तो यहाँ पर रिया नाश्ता वास्ता कर रही है और मैं भी किचन में चले गई थी थोड़ा बहुत उसका नाश्ता वास्ता रखने के लिए। टिफ़िन तैयार किया, उसका पानी का बोतल निकाल के दिया। अब भले ही वो कहती है मम्मी मैं पानी वानी निकाल लूँगी, आप और काम कर लो, लेकिन अपने जो अपने हाथ से होता है बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, यही टाइम है जो बच्चों के साथ हम बिता पाते हैं। थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो फिर तो अपने हाथ से ही करना है उनको भी। तो हमारे मम्मी पापा तो घरों में काम में इतने बिजी थे कि हमें तैयार भी नहीं कर पाते थे, नाश्ता वास्ता बना के चले जाते थे, हम अपने हाथ से ही होते थे। अब हमें चलो हमारा कोई काम नहीं है, घर का ही है सब, जो भी है झाड़ू पोछा ही, तो हम चाहते हैं थोड़ा बहुत हम बच्चों पर ही ज़्यादा करें। वरना हम अब पहले ज़माने और अब ज़माने में फ़र्क भी बहुत हो गया ना। हम तो बचपन से ही सब कुछ करने लग जाते थे, आजकल के बच्चे फिर मलाल रह जाता है मन में कि मैंने आज ये नहीं रखा, आज वो नहीं रखा। और यहाँ पर मैं झाड़ू के लिए तैयार हो रही हूँ, झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, रिया को स्कूल भेज देती हूँ। यहाँ पर रिया एक बार जा चुकी थी और कोई चीज़ भूल गई, वो फिर आके फिर ले गई। और बगल वाले का डॉगी इतना क्यूट है, तो वो देख रहा था मुझे, मैंने उसकी थोड़ी क्लिप निकाल ली। और अब अंदर आ गए हैं थोड़ा बहुत, ये भी मेरे, रिया चले गई थी पैदल, तो इन्होंने बोला थोड़ा बहुत मैं काम कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा सोफ़ा वोफ़ा ठीक करने का काम तो खैर इन्हीं का रहता है। थोड़ा सुबह सुबह कह रहे थे आज बहुत काम हो जाएगा, धूल धक्कड़ बहुत हुई है कल, तो आप थोड़ा सा ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ। बहुत हेल्पफुल है मेरे हस्बैंड, कर देते हैं थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ज़्यादा किया या तुमने कम किया।
ऐसा कभी कहते भी नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नौकरी में भी जा रहा हूँ, मैं घर का भी करूँ। कर ही लेते हैं जितना उनसे होता है। मैं ही जो कहती हूँ ये कर दो, वही जो बिना कहे ही कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा मैं झाड़ू मार के लिए आती हूँ, आप ये कर दो। अब इनको नाश्ता दे दिया मैंने। अब ये हेलो बोल रहे, थोड़ा इसमें वो थोड़ा फ़ोन दूर था इसलिए वॉइस नहीं आ पा रही है इनकी। तो आपसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, हेलो बोल रहे थे और नाश्ता कर लो बोल रहे थे। आप भी इनको अपना आशीर्वाद दे दीजिए जो बड़े हैं। और नाश्ता कर रहे हैं ये। मेरे से कह रहे थे अभी थोड़ा काम रोक दो, मैं चले जाऊंगा फिर कर लेना। बाकी थोड़ा बहुत हो ही चुका है। आज ऊपर 2 मंजिले की भी सफाई करनी है, तो इसलिए मैं सोच रही थी नीचे निपट जाता जल्दी, तो ऊपर रूम की सफाई और गमले वमले सेटिंग करने हैं वो कर लेती। तो मैं इनको यहाँ पर नाश्ता दे के विदा करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर सारा काम हो गया मेरा सुबह का और मैं नहा भी चुकी हूँ। राहुल उठ गया है, उसने नाश्ता भी कर लिया और वो परेशान हो रहा है क्योंकि आज लाइट नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा मोटर वोटर चला के जो हो रहा था थोड़ा काम कर लिया और बाकी थोड़ा सा हैंडपम्प चलाया मैंने यहाँ पर और नहा धो लिया है। और बाकी देखते रहेंगे कब तक आती है लाइट। नेट के बिना नहीं रह पाते हैं बच्चे। देखो सारा काम हो गया है, सब सेट कर लिया और ये टेबल साफ़ किया, ये किया, ये सेट किया। और इसमें कल हम सारी फैमिली यहीं सोए थे क्योंकि सारे तकिया यही हैं। देखिए उस कमरे की भी इस कमरे की भी तकिया यही है। और रिया वहाँ सोई थी, रिया और मैं वहाँ सोई थी, उसके पापा और उसमें सोए थे।
तो क्योंकि कल से लाइट नहीं थी, आंधी तूफान जिस चीज़ को पता होगा जो लोकल के हैं, लोकल क्या लगभग सभी जगह आ ही रखी है तूफान। तो उतनी जगह धूल धाल हुई है। तो ये सारे सब तैयारी हो गई, इसलिए हम एक ही साथ सोए थे। देखो थक गई हूँ मैं, पता है सुबह से इतनी धूल धक्कड़, इतनी आंधी तूफान इतना आ गया कि कोई हिसाब नहीं। तो सब कुछ सेट किया है मैंने, सब सेट कर लिया। अभी इन्वर्टर भी चार्ज हो रहा है, ये भी बिल्कुल डाउन हो गया था चार्ज। अब भी देखो जब चार्ज हो रहा है ये। और बड़ी बुरी तरह थक गई, बता। राहुल चार्ज लगा दे तो, हैं फ़ोन चार्ज लगा दे। लाइट ही नहीं है, क्या पता लाइट फिर ना आए। पता है कल शाम से लाइट गई थी, अभी आ रखी है। लाइट थी नहीं कल से, इसलिए मैं जब भी लाइट आ रही थी तब भी फ़ोनों को चार्ज लगा रही थी, और थोड़ा बहुत इन्वर्टर चार्ज हो रहा था, उसी से पंखा चल रहा था। तो अब पंखे के बिना तो थोड़ा बहुत होता ही है, नहीं हो पाता है कुछ भी। और पानी के बिना मोटर लाइट से ही चलती है। यहाँ पर ठंडा पानी भी बहुत कम था हमारे पास, बड़ा परेशान रहे आज दिन भर। तो राहुल कह रहा है पानी पीता हूँ, मैं कह रही से गिलास पियो, और कह रहा है बहुत प्यास लगी है मम्मी, ठंडा पानी पीता हूँ। थोड़ी देर आई थी लाइट, उतने में क्या ठंडा होता पानी। तो यहाँ पर मैं उसको पानी आने दे रही हूँ, और इससे बोल रही हूँ गिलास निकाल के कि यहाँ पर देखो बर्तन भी सुबह के धुले हुए हैं। दिन भर तो होते रहते हैं, राहुल घर में है तो कुछ न कुछ पीते रहता है, वॉश मशीन में डालते रहता है। और अब दोपहर के खाने पीने की तैयारी करती हूँ। हमने फ्रूट खाए हैं, थोड़ा सैलेड। तो राहुल को भी खिला रही थी, स्कूल नहीं था आज उसका। तो मशीन भी लगाने रखी थी बाहर, मशीन के कपड़े धुल गए। अब मैं यहाँ पर कपड़े धो देती हूँ ज़रा सा, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। पोछे वोछे के कपड़े वपड़े सब धोती हूँ मैं। अभी थोड़ा लाइट आई थी इसलिए, वरना लाइट का कोई भरोसा नहीं है आजकल। मौसम ऐसी है, कहीं पेड़ वेड़ गिर जाते हैं तो बिजली के पोल वोल गिरने का भी डर रहता है, तो कई दिनों तक लाइट ना आए, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं सोची थी 2-4 कपड़े डेली के जो चाहिए उनको वॉश कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2-4 कपड़े धो देती हूँ अभी अपने, और जो लगे हाथ लगे दिन भर होते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो खैर टाइम तो कहाँ हो पाता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। और शाम का भी कोई भरोसा नहीं है, अगर शाम तक कपड़े ऐसे रहे तो आंधी आके फिर अंदर सूखने का भी, पंखे उंखे भी नहीं चलेंगे तो सूखे भी कहाँ से। इन्वर्टर भी काफ़ी डाउन हो गया है। मिस्टर जी बोल के गए थे अगर इन्वर्टर रात भर से तो थी नहीं लाइट, पंखे चल ही रहे थे, एक ही रूम में सोए थे इसीलिए हम। पकड़ने वाला मैंने मेरे को बना रखा है इधर, सारी मेहनत मैं करूँ, मेरे को वो बना दे नौकर। हाँ यार, इतने पास क्यों ला रहा है फिर?
मुंह नहीं दिखाऊं आपका, कपड़े भी दिखाता हूँ। छाया में खड़े होके ये रॉबी है हमारा, रॉबी, हर नेम इज रॉबी, इसका नाम रॉबी है। ये स्टंट मारता है। ई, ई। आंटी भी कपड़े डाल लिए, मम्मी भी कपड़े डाल लिए, और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ये पुश कर देता हूँ। तो कपड़े वपड़े डाल चुकी हूँ मैं छत में। राहुल कह रहा था, मैंने उससे बोला थोड़ा कैमरा पकड़ करके, और नीचे आके मैं बर्तन वर्तन रख रही हूँ। थोड़ा जो धुले हुए थे, पानी निकल चुका था उनको, तो मैंने वो संभाल दिए हैं। अभी मैं यहाँ मसूर की दाल बना रही हूँ कढ़ाई में। बच्चों को काफ़ी पसंद है, रिया को ज़्यादातर। कभी कभी कढ़ाई में भी बना चाहिए, प्रेशर कुकर का ये ज़्यादा गल जाता है ना, तो कुकर में इससे अच्छा कढ़ाई में सही लगता है मुझे। थोड़ा अच्छे से भून के। एग्जॉस्ट जा नहीं रहा था बाहर क्योंकि लाइट थी नहीं, फिर चले गई थी लाइट। इन्वर्टर की लाइट चल रही है। और यहाँ पर खाना बनाती हूँ मैं, फिर आने का भी टाइम हो जाता है उन लोगों का, तो फटाफट से खाना वाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। खाना बन चुका है लगभग। दाल वाल बना दी, थोड़ा धनिया काट के डालूँगी लास्ट में, चावल भी चढ़ा दिए। जब तक ये चावल दाल वाल बनते हैं तब तक मैं थोड़ा ऊपर से कपड़े लाई थी जो सुबह के धुले हुए, अभी के तो डले हुए हैं, तो नीचे आते समय उनको भी लेके आई थी। सुबह थोड़ा 2-4 कपड़े हो गए थे, उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। मैंने कहा ये काम भी निपट जाएगा, दिन भर कुछ ना कुछ होते रहता है, फिर ये ऐसे पड़े रह जाते हैं, तो इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और होता ही है, 2-4 कपड़े भी पड़े रहे तो मन नहीं मानता, सोचते हैं फ़ोल्ड करके रख लें जो जिसके हैं उनकी जगह में। राहुल भी बार बार परेशान हो रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि आज मोबाइल लेके घूम रहा है, कह रहा है अंकल को फ़ोन करो, नेट वाले अंकल को फ़ोन करो। वाईफ़ाई थोड़ा, आज भी वाईफ़ाई भी ख़राब हुआ था, तो वो सर्विसिंग के लिए आने वाले हैं। थोड़ा सा उसका भी तार हिल गया शायद कहीं से, तो अंकल मनु भैया आएंगे बाद में, चेक करके जाएंगे। फाइबर लाइन तार है हमारी, तो उसका भी कनेक्शन वहीं से है, मार्केट से ही ऑन करते हैं, और इसीलिए राहुल परेशान हो रहा है। और नेट के बिना आजकल वही है, एक दिन घर में भी रहते हैं बच्चे, तो हम भी नहीं रह पाते हैं नेट के बिना।
तो यहाँ पर मैं उसको कह रही थी ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। मेरे से बात कर रहा था, कहता मम्मी कैसे रहें, नेट के बिना कैसे रहते हो आप। मैंने कहा बेटा हमारे लिए तो उतना ही काम हो जाता है। तो होता ही है, अब बच्चों को थोड़ा नेट की आदत बड़े हो गए हैं, तो अब फ़ोन ऑन जब से चले हैं, फ़ोन के बिना हम ही हैं थोड़ा खाली टाइम बैठते तो मोबाइल ही देखते हैं। तो उससे बोल रही थी ऐसे करो, फ़ोल्ड करो, कि कैसे उसको भी सिखा रही थी फ़ोल्ड करना। वो कह रहा था एक कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया 10 रुपये दे दो। कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ कह रहा था। मैंने कहा, मैं डांट रही थी उसको, मैं कह रही थी रॉबी को लेके आओ ऊपर से। तो यहाँ पर रॉबी भी पीछे आ गया है और लेके आ गया रॉबी को। उसको पीछे बांध देते हैं गर्मी में, बाहर गर्मी होती है, पीछे ठंडा रहता है, तो उसको भी बांध दिया है हमने पीछे। और देखो काफ़ी आराम से बैठे रहता है वो यहाँ पर, उसको सुकून मिलता है। अभी वही है, जानवर बोल नहीं पाता है तो उसको बिना कहे समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ गए हैं, राहुल उनको नींबू पानी दे रहा है। और ये देखो वाईफाई चेक करने वाले आए थे और वो अपने साथ एक दो बंदों को भी लाए थे। वो फाइबर लाइन तार कहीं से ख़राब हुआ था ना, तो वाईफाई चेक कर रहे थे वो कि क्या हो रखा है। रेड लाइट आ रही थी सुबह से उसमें। ये देखिए ये है वाईफाई, और ऊपर से इसका जो नेट जो आता है, ये ऊपर इसका साउंड, सॉरी, इससे नेट का आदान प्रदान होता है, वो है। तो जिसके घरों में है उसको तो पता ही होगा। और कल से शायद आंधी तूफ़ान की वजह से देखो 2 तारे हैं, एक फाइबर लाइन हमारी उसकी है नेट की, वाईफाई की, और एक हमारी लाइट की है। तो इन दोनों का कनेक्शन है अंदर को। सही है, नेट का इस्तेमाल बहुत बढ़िया है। क्या हो रहा है बोलने फिर? अच्छा, हाँ हाँ, रेड लाइन तो सुबह से आ रही है ना। तो खाना ना खा के रेस्ट किया थोड़ा देर, तो इसके बाद शाम हो गई है, शाम के भी 6 बज गए हैं। मैंने लस्सी बनाई, लस्सी पी रहे हैं हम सब लोग। राहुल खेलने गया, उसके लिए रख दिया, और यहाँ पर ये मोबाइल पे लगे हैं। तो अब बाय बाय करने का भी टाइम हो गया है। यहाँ पर मैंने नारियल भिगा के रखे थे धो के, तो इसकी रेसिपी कल आएगी, तो कल के ब्लॉग में। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर आप लोग स्किप कर देते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ छोटे से छोटा वीडियो रखूँ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ ये भी दिखा लूँ वो भी दिखा दूँ, थोड़ा सा वीडियो बन ही जाता है, बड़ा हो जाता है वो। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए कीजिए, और कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। और चलो फिर अब बाय बाय करते हैं, और उसकी रेसिपी मैं कल दिखाऊंगी आपको कल के ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।